हेलो फ्रेंड, मैं हूं निरंजन सिंह साव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शौर्य एजुकेशन। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या होते हैं। द रिसर्च आर बाइफरगेटेड इन वेरियस टाइप्स। नाउ वी सी वन बाई वन। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, action research, diagnostic research, then experimental research. Is that clear, friend? After that, firstly we will discuss about basic research. What is basic research, friend? Basic research is also called fundamental or pure research and is conducted primarily to improve our understanding of general issues without any emphasis on its immediate application. बेसिक रिसर्च को हम क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल या प्योर रिसर्च भी कह सकते हैं। और हमारी जो जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको करेंट के एप्लीकेशन के जो मुद्दे होते हैं, टॉपिक होते हैं, पर बिना इम्फेसिस किए उसके अंडरस्टैंडिंग में हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव करने के लिए इसको मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इज दैट क्लियर? इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल या प्योर रिसर्च भी कहा जा सकता है और हमारी सामान्य समस्याओं के तत्कालीन अनुप्रयोग के मुद्दों पर बिना जोर दिए उसके समझ में सुधार करने के लिए मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है। नाउ वी सी अप्लाइड रिसर्च इज अ फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक इंक्वायरी इन्वॉल्विंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस। तो अप्लाइड रिसर्च व्यवस्थित जाँच का क्या है फ्रेंड? एक फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड, सिस्टमेटिक इंक्वायरी का क्या होता है? एक फॉर्म होता है, एक टाइप होता है जिसमें विज्ञान के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को क्या करते हैं? हम शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं फ्रेंड। व्यवहारिक अनुप्रयोग को क्या करते हैं? हम इंक्लूड करते हैं। इट एक्सेसेस एंड यूजेस सम पार्ट ऑफ द रिसर्च कम्युनिटीज द एकेडमिक्स एक्यूमुलेटेड थ्योरीज नॉलेज मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर स्पेसिफिक ऑफन स्टेट बिजनेस और क्लाइंट ड्रिवन पर्पस। तो यह रिसर्च कम्युनिटी एक विशेष राज्य को अक्सर व्यवसाय या ग्राहक द्वारा संचालित उद्देश्य के लिए एक्यूमुलेटेड थ्योरी, संचित सिद्धांत, नॉलेज मेथड्स एंड टेक्निक्स को एक्सेस और क्या करता है फ्रेंड? यूज करता है। क्लियर फ्रेंड, इज दैट क्लियर? नाउ वी सी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड टू क्लेरिफाई एम्बिगुअस प्रॉब्लम्स। मैनेजमेंट may have discovered the general problems, but research is needed to gain better understanding of the dimension of the problem. तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अस्पष्ट समस्याओं को स्पष्ट करने के लिए क्या है? खोजपूर्ण शोध किया जाता है। एम्बिगुअस प्रॉब्लम को स्पष्ट करने के लिए क्या करता है फ्रेंड? एक खोजपूर्ण शोध है। तो प्रबंधन में सामान्य समस्याओं की खोज हो सकती है फ्रेंड। मैनेजमेंट में जनरल प्रॉब्लम्स की रिसर्च हो सकती है ना, डिस्कवरी हो सकती है। तो लेकिन बट रिसर्च के प्रॉब्लम्स को बेहतर, उसके एटीट्यूड से बेहतर समझने की, समझ हासिल करने की हमें नीड होती है। नाउ वी सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। स्टडीज़ में इंक्लूड प्रेजेंट फैक्ट्स और करेंट कंडीशन कंसर्निंग द नेचर ऑफ ए ग्रुप ऑफ अ पर्सन, a number of objects or a class of events and may involve the procedure of education, analysis, classification, numeration or measurement according to good CV। तो वर्णनात्मक अनुसंधान का संबंध वर्तमान से होता है फ्रेंड, प्रेजेंट से होता है, करंट टाइम से होता है। यह वर्तमान के तत्वों परिस्थितियों के संबंध में क्या करता है? व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाक्रमों आदि के विषय में डेटा को कलेक्शन कर उनका क्या कर सकता है? एनालाइज करता है और एक्सप्लेन करके उनका क्लासिफिकेशन करके मेजर आदि का कार्य यहाँ पे किया जाता है। नाउ वी सी क्वांटिटेटिव रिसर्च फ्रेंड। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा टू आंसर ए स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। तो मात्रात्मक अनुसंधान एक विशिष्ट शोध प्रश्न का उत्तर देने के लिए संख्यात्मक डेटा का संग्रह होता है फ्रेंड। नाउ वी सी यूटिलाइजिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दैट आर कॉमन टू क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजीज। तो कारण और प्रभाव संबंधों का उपयोग सामान्यतः मात्रात्मक पद्धतियों में किया जाता है फ्रेंड। क्वांटिटेटिव रिसर्च में किया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन का हम स्टडी किस में करते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं। तो इसको फार्दर एग्जाम्पल से हम कुछ समझ सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसमें ये है फ्रेंड कि इंग्लिश लैंग्वेज का छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज क्या हो गया फ्रेंड? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज क्या हो गया फ्रेंड? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया।
इंग्लिश लैंग्वेज स्वतंत्र है फ्रेंड, बट प्रैक्टिकल नॉलेज उस पर डिपेंड कर रहा है, उस पर आश्रित है फ्रेंड। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। और ये किस में किया जाता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में किया जाता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड? इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ऑन द हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, इसको एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का छात्रों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन तो चल ही रही है फ्रेंड इन द ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर कोविड-19, ठीक है। तो देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसके स्टूडेंट के स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ेगा ना। तो स्वास्थ्य तो पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो किससे इफेक्ट पड़ रहा है, कॉज कौन सा हुआ, कारण कॉजेस क्या हुए, ऑनलाइन एजुकेशन हुए, ऑनलाइन क्लासेस हो गए, बट किस पे इफेक्ट डाल रहा है, हेल्थ पे। तो हेल्थ क्या हो गया फ्रेंड, आश्रित चर हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ऑनलाइन क्लास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। नाउ वी सी क्वालिटेटिव रिसर्च। हियर द इन्वेस्टिगेटर व्यूज द फेनोमेना टू बी इन्वेस्टिगेटेड एज मोर पर्सनल एंड सॉफ्टर। यहाँ अन्वेषक जांच की जाने वाली घटना को अधिक व्यक्तिगत और क्या करता है फ्रेंड, नरम बनाता है, क्वालिटी देता है फ्रेंड, सॉफ्टर बनाता है, ताकि स्टूडेंट को जल्दी से जल्दी या किसी भी चीज़ को करने में जल्दी से जल्दी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्वालिटी देना एक तरीके से हमको इसकी तरह से भी रिलेट कर सकते हैं। He will use methods such as personal accounts, unstructured interviews, and participants' observation to gain an understanding of the underlying reason and motivation for people's attitude, preferences or behaviors। तो वह लोगों के रवैये, वरीयताओं और या व्यवहार के लिए अंतर्निहित कारण, कॉजेज एंड मोटिवेशन, ठीक है फ्रेंड, की समझ हासिल करने के लिए व्यक्तिगत खातों, असंरचित साक्षात्कार और प्रतिभागी अवलोकन जैसे तरीकों का क्या करता है, उपयोग करता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड? हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए फ्रेंड। नाउ वी सी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर अटेम्प्ट्स टू स्टडी देयर प्रॉब्लम साइंटिफिकली इन ऑर्डर टू गाइड, correct and evaluate their decision and action is what a number of people have called action research according to कोरे। क्लियर फ्रेंड? कोरे के शब्दों में हम इसको कैसे समझ सकते हैं फ्रेंड, वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता अपने कार्य तथा निर्णयों को निर्देशित, सही तथा मूल्यांकित करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से अपने प्रॉब्लम का क्या करता है, स्टडी करता है, कार्य करता है फ्रेंड, स्टडी करता है, ठीक है, अपने कार्य तथा निर्णयों को निर्देशित करता है, अपने वर्क एंड डिसीजन को क्या करता है, डायरेक्शन देता है, और समस्याओं का स्टडी करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है फ्रेंड। इज दैट क्लियर? नाउ वी सी डायग्नोस्टिक रिसर्च। ए डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी में आल्सो बी कंसर्न्ड विद डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग वेदर सर्टेन वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड। ओके फ्रेंड, तो डायग्नोस्टिक रिसर्च एक नैदानिक शोध का अध्ययन का संबंध का यह पता लगाने और परीक्षण करने से भी हो सकता है कि क्या कुछ चर जुड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। क्लियर फ्रेंड? इज दैट क्लियर? इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स डिस्कवरिंग व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज इट हैपनिंग एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट। क्लियर फ्रेंड? तो यह पता लगाने की दिशा में भी निर्देशित है कि क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है और इसके बारे में क्या किया जा सकता है। क्लियर फ्रेंड? इट एम्स एट आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर इट। तो इसका उद्देश्य समस्या के कारणों और उसके संभावित समाधान की पहचान करना होता है फ्रेंड। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे फ्रेंड, हम इसको कॉजेज एंड सॉल्यूशन से ध्यान रखेंगे। क्लियर? इज दैट क्लियर? कॉजेज एंड सॉल्यूशन से जहाँ पे आगे बात क्या रखेंगे, आपने डायग्नोस्टिक रिसर्च को ध्यान में रखेंगे। क्लियर? नाउ वी सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। Experimental research, science revolves around experiment and learning the best way of conducting an experiment is crucial to obtaining useful and valid result। क्लियर फ्रेंड? तो विज्ञान प्रयोग की क्या करता है फ्रेंड, अराउंड घूमता है, इर्द गिर्द घूमता है, आसपास घूमता है, और प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लर्निंग है फ्रेंड। तो यहाँ पर हम साइंस और प्रैक्टिकल को कैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि साइंस एंड प्रैक्टिकल आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। विज्ञान और प्रयोग एक सिक्के के दो पहलू हैं, टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, चोली दामन का साथ है। तो जो उपयोगी और वैध परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या है फ्रेंड, महत्वपूर्ण होते हैं, जो यूजेज एंड ऑथेंटिक रिजल्ट रिसीव करने के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब वैज्ञानिक, ओके फ्रेंड, तो व्हेन साइंटिस्ट स्पीक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस ऑफ द वर्ड, they mean a true experiment where the scientist control all of the factors and condition। तो जब वैज्ञानिक प्रयोगों की बात करते हैं, जब वैज्ञानिक प्रैक्टिकल की टॉकिंग करते हैं फ्रेंड,
तो शब्दों के वास्तविक अर्थ में, रियल सेंस में उनका मतलब एक सही प्रयोग से होता है, एक ट्रूथ प्रैक्टिकल से होता है फ्रेंड, जहाँ साइंटिस्ट सभी कारकों और शर्तों को क्या कर सकते हैं फ्रेंड, फैक्टर्स और कंडीशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इज़ दैट क्लियर फ्रेंड? तो बस दोस्तों ये तो थे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। निश्चित ही इस चैनल से आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल इन। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट नॉलेजेबल टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड वंस अगेन थैंक्स।